बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मेरा नाम आमिर शहज़ाद है और आज ये जो वीडियो मैं आपके सामने लेके आया हूँ ये बेसिकली ऑटोकैड सिविल 3D का है। और ये ऑटोकैड सिविल 3D इन उर्दू का कंटिन्यू 29 नंबर वीडियो है, जिसमें हम लोग बिगनिंग से लेके हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट तक पहुँच चुके हैं और ये हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट का 7 नंबर वीडियो है। आज के वीडियो में जो चीज़ मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूँ वो है लेबल स्टाइल। अगर किसी अलाइनमेंट के ऊपर लेबल स्टाइल लगाने हो तो वो लेबल्स कैसे लगाते हैं और लेबल स्टाइल और लेबल सेट्स क्या हैं, ये चीज़ें आज की वीडियो में मैं डिटेल से देखने जा रहा हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो वो मुझे यूट्यूब के ऊपर AAMIRSHAZAD 216 शहजाद के नाम से, और इसी तरह से मेरी वेबसाइट है AAMIRSHAZAD216.com। ये मेरी वेबसाइट है, यहाँ पे आप मुझे सर्च कर सकते हैं और मेरे यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें डिटेल से मिल जाएंगी और यहाँ पर भी आकर आप मुझे लाजमी फ़ॉलो करें। तो मैं आता हूँ अपने टॉपिक की तरफ। तो यहाँ पे डिस्प्ले में आपको एक सब डिविजनल एरिया नज़र आ रहा है जिसमें कुछ रोड्स हैं और ये लाट बने हुए हैं और ये हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट कुछ लगाई गई है। इसमें जो मेन ये बड़ी अलाइनमेंट है, जो मेन रोड है जो गुज़र रहा है, इसका नाम मेरे नाम से है, आमिर के नाम से, और इसी तरह ये आगे श्याम स्ट्रीट है और ये सदीम स्ट्रीट है। तो अगर लेबल की बात करें तो ये जो मेरे पास सबसे बड़ी स्ट्रीट जो है इसमें आपको 3 टाइप के लेबल्स नज़र आ रहे हैं। ये ज्योमेट्रिकल लेबल्स हैं, ये माइनर लेबल्स हैं और ये मेजर लेबल है। अगर मैं इनको डिलीट करना चाहूँ तो मैं इनको डिलीट करता हूँ और उसके बाद इनको ऐड करूँगा। मसलन जैसे ही मैंने ये ज्योमेट्री लेबल के ऊपर क्लिक किया तो इस पूरी अलाइनमेंट में जहाँ जहाँ ये ज्योमेट्री के लेबल्स मौजूद हैं ये सिलेक्ट हो चुके हैं। मैं डिलीट का बटन या यहाँ से ये अरेज का बटन प्रेस करूँगा तो ये डिलीट हो जाएंगे। इसी तरह अगर मैं मेजर की बात करूँ तो वो भी सारे सेलेक्ट हो जाएंगे और मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। अगर आप माइनर के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो भी डिलीट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे दोनों एक ही सेट बना हुआ था इसलिए एक साथ ही डिलीट हो गए। तो अगर आप इनको मुझे दोबारा ऐड करना है तो मैं आपको 1 बाय 1 3 से 4 मेथड बताऊँगा। तो सबसे पहले जो सिंपल वे है उसमें मैं बात कर लेता हूँ। मैं सिंपली अलाइनमेंट के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही मैंने अलाइनमेंट के ऊपर क्लिक किया तो ये मेरे लेफ़्ट साइड पे आ गया ऐड लेबल स्टाइल। तो ये मैं एक ट्रायंगल बनी है उसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये दे रहा है ऐड एडिड स्टेशन लेबल्स। तो मैं इसके ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पर ये मेरे पास अलाइनमेंट लेबल का जो स्टाइल वो आ गया है। ठीक है जी। इसमें सबसे पहले अगर आप यहाँ पे क्लिक करें तो आपको ये बहुत सारे स्टाइल्स मिल जाते हैं, मेजर, माइनर, ज्योमेट्री, स्टेशन, इक्वेशन या इसी तरह कंटिन्यू। ठीक है जी। तो मैं ये हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के ऊपर सबसे पहले मेजर जो मेरे लेबल्स है वो ऐड करूँगा। तो अगर यहाँ पे आप मेजर सेलेक्ट करेंगे तो उसके बाद आगे आएँ तो यहाँ पे भी आपको ये ऑप्शन नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे ये 3 टाइप के मेजर स्टेशन जो है, मेजर स्टेशन के लेबल्स हैं वो दिए गए हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी चूज़ करना है तो आप चूज़ कर सकते हैं, और अगर आपको देखना है कि ये किस तरह के नज़र आएंगे तो मैं ये पहले को सेलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे ये प्रीव्यू का बटन दिखाया गया है। तो अगर आप प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको इस बॉक्स के अंदर आके आपको क्लिक करें तो आपको नज़र आ रहा है कि जो हम आपकी टिक है उसके पैरेलली ये यहाँ पे ऐसे आपको नज़र आ जाएगा। तो मैं इसको व्यू करने के बाद इसको ओके करता हूँ और ये ऐड के बटन से मैं इसको ऐड कर लेता हूँ। ठीक है जी। अब नीचे अगर देखें तो इसके नीचे है माइनर लेब स्टेशन। तो मैंने माइनर सेलेक्ट किया तो इसमें एक ही ऑप्शन है, इसमें और कोई ऑप्शन है, सिर्फ सिंपली टिक्स हैं। तो मैं इसको ऐड कर लेता हूँ। एक चीज़ आपने यहाँ पे देखी है कि मेजर और माइनर में जो मैंने ऐड किए हैं तो ये इंक्रीमेंट दे रहा है, मतलब 20-20 मीटर पे। अगर आप इसके ऊपर डबल क्लिक करें और उसके बाद अगर आप अपनी मर्ज़ी से कुछ चेंज करना चाहें, 30, 40, 50, 100 कुछ भी रखना चाहें रख सकते हैं। या अगर ये 20 है और माइनर जो है आप कहते हैं कि मुझे 5-5 मीटर पे चाहिए तो आप 5 लिख सकते हैं और इंटर की करेंगे तो ये आपका आ जाएगा। इसके बाद तीसरे नंबर पे जो लेबल्स आ रहे हैं वो है ज्योमेट्री पॉइंट्स के। तो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया और जैसे ही मैं इसके ऊपर ऐड के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये तमाम के तमाम ज्योमेट्री के जो लेबल्स हैं जिसमें अलाइनमेंट बिगनिंग, अलाइनमेंट एंड, टेंजेंट इंटरसेक्शंस, कर्व मिड पॉइंट या इंटरसेक्शन पॉइंट जो मेरे पीसी और पीटी वगैरह होते हैं, यानी बिगनिंग ऑफ कर्व और एंड ऑफ कर्व, ये वो तमाम लेबल यहाँ पे दिए गए हैं। अगर इनमें से कोई आप चाहते हैं कि मुझे ऐड नहीं करने तो उसको आप अनचेक कर देंगे और अनचेक करने के बाद आप ओके करोगे और आप अपनी ज्योमेट्री के ऊपर अप्लाई कर दें
ओके प्रेस कर दें तो ये आपके जितने लेबल्स थे वो वापस आ चुके हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये पहले जो था 10-10 पे माइनर था, अभी हमारे ये 5-5 पे लग गए हैं और मेजर वही 20-20 मीटर के ऊपर हैं। यहाँ पे अगर आप कर्व पे आएँ तो एक एडिशनल चीज़ यहाँ पे आ गया है, वो है मिड का पॉइंट। तो ये ज्योमेट्री के अंदर जो मिड हमारा मिड मतलब के कर्व का था वो हमारे पास लेबल आ गया है। तो अभी मैं क्या करता हूँ कि मैं दोबारा से इनको डिलीट करता हूँ और अगर इनको मुझे ऐड करना हो, और अब की बार मैं क्या करूँगा, एक फास्ट वे से इनको ऐड करूँगा। उसका तरीकाकार क्या है कि आप दोबारा अपनी अलाइनमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे, ऐड लेबल, और उसके बाद एडिट लेबल स्टेशंस, और यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे ये आपको नज़र आ रहा है इंपोर्ट लेबल सेट्स। ये वो इंपोर्ट लेबल सेट है जिसके बारे में मैंने बात की थी। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, तो जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो ये एक छोटा सा बॉक्स आपके साथ ओपन हो गया है। ये वही बॉक्स है जो हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट पढ़ते हुए जब पहले और दूसरे वीडियोस में हम लोगों ने बात की थी उसके लेबल्स की। तो ये वो सारे स्टाइल यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट सेट है। आपको जो भी चाहिए आप वो सिलेक्ट करके इनको ओके करेंगे तो ये आपके पास सामने आ जाएंगे, और जैसे ही आप इनको अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद ओके करेंगे तो ये आपकी जो है लेबल्स वो वापस आ जाएंगे। इसी तरह अगर आप इस अलाइनमेंट की बात करें, ये जो श्याम स्ट्रीट है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और ऐड लेबल एडिट स्टेशन पे आता हूँ। तो जैसे ही मैंने इस पे ऊपर क्लिक किया तो अब अगर मुझे इनको डिलीट करना है तो एक तो मैंने वहाँ पे मैन्युअली डिलीट किया था 1 बाय 1। दूसरा तरीका क्या है कि ये आपको साथ में क्रॉस नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, ओके करेंगे तो ये जितने भी लेबल्स आपके लगे हुए हैं ये सारे के सारे यहाँ से चले गए हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि इनको मैं वापस लेके आऊँ तो मैं क्या करता हूँ, दोबारा वही एडिट लेबल के ऊपर क्लिक करता हूँ और वही इंपोर्ट्स सेट के ऊपर यहाँ पे आकर मैं अपने मर्ज़ी का जो भी मुझे लेबल्स चाहिए वो मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। ठीक है जी। और ये नीचे आपको स्टीम स्ट्रीट मिल रही है, इसमें मेजर और माइनर सिर्फ लगे हुए हैं। अब इनमें एक और चीज़ मैं आपके साथ ऐड करता जाता हूँ। मैं दोबारा ऐड एडिट लेबल पर जाता हूँ। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने ये इंपोर्ट लेबल के ऊपर किया तो यहाँ पे आप देखें तो एक ऑप्शन आ रहा है नो लेबल्स का। अगर मैं इसको ओके करके यहाँ से ओके प्रेस करता हूँ तो इसके जितने भी लेबल्स थे वो आप देखते हैं कि वो हाइड हो गए हैं। तो अगर इस तरीके से ये एक फास्टेस्ट वे है कि अगर आपको कुछ डिलीट करना है या हाइड करने हैं अपने लेबल्स तो आप नो डिस्प्ले कर लेंगे तो वो आपका जो लेबल्स है वो हाइड हो जाते हैं। वापस लाने का सेम ही तरीका है कि आप दोबारा वहीं पे जाएं, इंपोर्ट लेबल स्टाइल करें और जो आपको स्टाइल चाहिए वो आप स्टाइल, मतलब मैं यहाँ पे मेजर माइनर की बात कर लेता हूँ और उसके बाद इसको ओके कर लेंगे तो मेरे जो लेबल्स हैं वो वापस आ जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा भी इसमें कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। मसलन मैं दोबारा अगर किसी भी अलाइनमेंट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे अगर आप देखो तो आपको बहुत सारी सीरीज़ नज़र आ रही हैं लेबल्स की। तो इनमें से चंद एक को मैं डिस्कस कर लेता हूँ यहाँ पे जो नॉर्मली यूज़ हो सकती है, कुछ यहाँ पे यूज़ नहीं हो गए। जैसे ये पॉइंट इंटरसेक्शन है, यहाँ पे मेरे पास इस ड्राइंग में कोई भी इंटरसेक्शन की अलाइनमेंट नहीं है, या ये सिंगल सेगमेंट्स हैं, ये आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। मसलन मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ इस अलाइनमेंट के ऊपर तो आप ये देखें इसकी वो उसने बेरिंग्स और इसकी अलाइनमेंट की लेंथ दे दी है। अगर मैं कर्व के ऊपर अप्लाई करूँगा तो ये कर्व की जो लेबल्स हैं वो दे देगा। उसमें ये आप देख सकते हैं डेल्टा है, लेंथ ऑफ कर्व है, रेडियस ऑफ कर्व है, या इसी तरह बाकी ऑप्शंस अगर मैं देखें तो मैं इसमें और ऐड में जाता हूँ। ये यहाँ पे ऑफसेट्स है स्टेशंस के। तो ये तमाम लेबल्स हैं जो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। या बेरिंग्स के अलावा वहाँ पे डायरेक्शन के भी होते हैं, जैसे ये सिंगल वगैरह के हैं। तो आपको जो चाहिए, मैं सिंगल सेगमेंट पर क्लिक करता हूँ तो जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी बेरिंग इसने दे दी है। तो आप मज़ीद अगर आपकी ड्राइंग के मुताबिक जो आपको चाहिए वहाँ से जाके सिंपली आपको करना क्या है कि किसी भी अलाइनमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे और ऐड लेबल्स, यहाँ से बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं, मल्टी, सिंगल्स, इनमें से कोई भी जो आप चूज़ करेंगे और उनको आके अपनी अलाइनमेंट के ऊपर ऐड कर देंगे। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के तरीके थे कि हम किस तरह से अपनी किसी भी अलाइनमेंट के ऊपर लेबल्स वगैरह लगा सकते हैं, उनको डिलीट कर सकते हैं। तो आज का ये जो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट का 7वां नंबर वीडियो था वो यहाँ तक की है। इसके बाद मज़ीद 2 और वीडियो मैं बनाऊँगा हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के ऊपर, उसके बाद ये हमारा टॉपिक पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। तो आज का वीडियो इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।